दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है हेड कांस्टेबल के पदों पर, जिसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत अच्छी भर्ती निकाली गई है एसएसबी के द्वारा। एसएसबी के द्वारा कई सारे भर्ती निकाले गए हैं, जैसे ट्रेड्समैन कांस्टेबल का भी है, तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। वो वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रॉपर हेड कांस्टेबल के बारे में मैं जानकारी दूंगा। खास बात मैं आपको बता दूं तो इस भर्ती में क्या है ना कि पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी, पहले आपका दौर होगा, उसके बाद ही आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर मेडिकल होकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। तो आइए पहले पूरी अपडेट समझते हैं, फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का, ये मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आप देखेंगे ना SSB हेड कांस्टेबल वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 तारीख से आरंभ हुए हैं, 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 233 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। नीचे आएंगे तो आपको एज को लेकर बताया गया कि 18 साल के आप कम से कम होने चाहिए, मैक्सिमम 27 वर्ष आपकी होने चाहिए। इसमें क्या है ना कि आप 12वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप डिप्लोमा किए हैं फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये एप्लीकेशन फी देने हैं। जनरल ओबीसी को, SC ST फीमेल को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इस भर्ती में सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपका फिजिकल होता है, तब रिटेन आपका होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है। तो सभी चीज़ें समझ लीजिए। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए और भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जहाँ पर अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको कई प्रकार की अलग अलग पोस्ट है। इसी में हेड कांस्टेबल के तहत आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट को जैसे ही चुनेंगे तो बताएगा कि उस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे बोला गया है कि इसके लिए मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, साथ में 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि 1 ईयर वाला आपने कोर्स किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला, तो भी चलेगा। बाकी अगर इसमें से अन्य पोस्ट को चुनेंगे तो जानकारी बता देगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे मैंने कम्युनिकेशन वाला पोस्ट चुना तो इसमें बोल रहा है कि आप 12th अगर किया है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो आपने 3 ईयर वाला डिप्लोमा कोर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के तहत जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो जरूर देख ले। बाकी यहाँ पर जो भी आपका नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे, उसी अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुमार होगा। पिताजी का जो नाम है लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो, जो आपका महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार आप उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जेंडर है बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनना है। फिर नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। रिलीजन बताना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें आपको बताना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी आपको बताना है। और कैटेगरी जब बताते हैं तो कैटेगरी को वेरीफाई करने के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, तो उसको आप जरूर अप्लाई कर रखिएगा। बाकी एज में अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो उसको लेकर भी बोले गए हैं। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जो है इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1980 से लेकर 1989 के बीच में अगर आपने जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल रहे थे तो एस करें, नहीं तो नो करें। अब यहाँ पर बोल रहा है कि गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें अगर आपके परिवार के कोई सदस्य मरे थे तो वैसे स्थिति में आप बता सकते हैं, एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक सर्विसमैन है तो एस नो में जानकारी आपको देना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का
अगर 3 साल नियमित रूप से काम किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आईडी कार्ड के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डालेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखेंगे, नहीं तो नो मार्क लिखना है। जो भी मोबाइल नंबर है देना है, जो भी ईमेल आईडी है वो आपको देना है। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना है, जैसे मैट्रिक जो आपने किया है किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का जो नाम है आपको लिखना है, कब आपने पास आउट किया है पासिंग ईयर बताएंगे, जो रोल नंबर है वो देना है, जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर है उसको देना है। डेट आपको बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है किस डेट को इशू किया गया है, वो साल, वो महीना और डेट इस प्रकार चयन करेंगे। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताना है, जैसे मैट्रिक में अगर आपने हिंदी पढ़ा था तो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, मैथ पढ़ा था मैथ लिखेंगे, साइंस पढ़ा था साइंस लिखेंगे। तो इस अनुसार अपने तमाम सब्जेक्ट का नाम जो है लिख देंगे। बाकी मैट्रिक में आपका जो भी परसेंटेज है वो जानकारी आपको बताना है। अब आपने जो 12वीं किया है, 12वीं किस बोर्ड से किया है वो बताएंगे, कब पास किया है, 12वीं का रोल नंबर क्या है, 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है और डेट बताएंगे, और 12वीं में जो आपने पढ़ाई किया था कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। जैसे साइंस के तहत अगर आपने बायो पढ़ा था या अगर आपका मेन सब्जेक्ट था तो ये चुनेंगे, यानी अगर कोई बच्चा साइंस से ही पढ़ाई किया था लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था तो वो वाला विकल्प आप यहाँ से चुनेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चुनेंगे, फिर जो भी आपका परसेंटेज है वो बताएंगे। उसके बाद डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की जानकारी देंगे, ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे। तो इस प्रकार जानकारी को देना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आते हैं आप अगले स्टेप में, जहाँ पर एड्रेस की जानकारी देना है, जिसमें आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है लिखना है, जैसे आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, जो भी तहसील है, जो भी पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपका स्टेट पड़ता है उसका नाम लिखना है, जो भी जिला पड़ता है उसका नाम लिखना है, पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। आप पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है उसके बारे में जानकारी देना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि जो यूपीएससी, एसएससी इन सब प्रतियोगी परीक्षा से कभी अगर आपको जो है वंचित किया गया तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कोई क्रिमिनल केस आप पर तो रजिस्टर नहीं है तो ये सभी आपके निगेटिविटी को दर्शाता है, आप यहाँ पर नो करेंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। देखिए पासवर्ड जब भी बनाते हैं तो वो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें ABCD का कोई भी एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करे, उसी पासवर्ड को दोबारा से डालें। फिर इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, अपनी एक बार तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी नीचे आकर आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट करें, अन्यथा आप इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका गाइडलाइन है कि फोटो जो आपका होगा ये 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो JPG PNG फॉर्मेट में भी चलेगा, 500 KB से नीचे होगा। यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन है, जैसे इस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस प्रकार का फोटो आपका एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो फोटो आसानी है, आप यहाँ से चूज कर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से करना है, 200 KB से नीचे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे साइज किसी को अगर अधिक हो जाता है उसको कम करना है तो गूगल में लिखेंगे कंप्रेस इमेज, ये जो वेबसाइट मिलेगा इसको ओपन करना है। जो भी आपका फोटो होगा या सिग्नेचर होगा उसको यहाँ से चूज करेंगे। सपोज करिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको चुना। अब इसको हमें 200 KB के अंदर में रखना है तो 200 KB यहाँ पर डालकर कंप्रेस करेंगे। वो 200 KB के अंदर में यहाँ पर हो गया। उसका जो भी नाम देना चाहे देकर इसको डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद इस प्रकार बताएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोविजनली जो है सबमिट हुआ है, लेकिन आप पर जो पेमेंट लगता है वो पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए पे ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, मल्टीपल ऑप्शन है, किसी भी एक माध्यम से पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि SSB हेड कांस्टेबल में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।